वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल पीएस फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ एप्लीकेशंस भी देखे थे। चलो ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। क्या होता है एम्पियर्स लॉ? बी डॉट डी एल बार, बार लिखो उस पर, बार बार, ओके, वो वाला बार नहीं, अलग बार है। बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। चलिए, आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि ये सोलेनॉइड क्या चीज होती है। देखिए, सोलेनॉइड बचपन में आप लोगों ने पढ़ा है। सोलेनॉइड क्या होता है भाई? सोलेनॉइड एक कोई भी ऐसा एक सर्कुलर बेस कंसिडर करो और उसके ऊपर वाइंडिंग कर दो, उसे हम सोलेनॉइड बोल देंगे। ठीक है, इसे हम बेस बोलेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? बेस। यानी कि ये जो होता है ना, ये इंसुलेटर चाहिए, यानी कि इंसुलेटेड ही चाहिए। कार्डबोर्ड वगैरह कुछ भी लीजिए आप, और हर एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग से भी इंसुलेट चाहिए। उसे वार्निश वगैरह जो होता है, वार्निश मतलब आप जो होली में लगाते हो वाला नहीं, वो अलग लिक्विड होता है ये, जिसे हम इंसुलेटर के तौर पे यूज करते हैं। होता क्या है, अगर ये विदाउट इंसुलेटर हमने यूज किया तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरा का पूरा जल जाएगा ये। ठीक है, तो इसे हम लोग सोलेनॉइड बोलेंगे। अभी सोलेनॉइड में होता क्या है, देखिए, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलेनॉइड। ये जो ये अलग कलर के दिख रही है ना आपको, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड मैग्नेट तभी तक एक्ट कर सकता है जब तक उसमें से करंट पास होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, अगर आपने एक सोलेनॉइड लिया, उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, जैसे आपने उसमें से करंट पास करना शुरू कर दिया, इट स्टेबलाइज इटसेल्फ इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वो खुद को किस डायरेक्शन में स्टेबलाइज करेगा? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, वो 180 डिग्री। देखिए, ये सोलेनॉइड ये इस तरह से अगर आ गया, जैसे मैंने करंट की पोलैरिटी बदल दी, करंट की पोलैरिटी बदल दी, यानी कि करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा, तो ये भी 180 डिग्री में ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, तो ये तो 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैक्सिमम। सोलेनॉइड होता क्या है? इट इज जस्ट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कोई भी कंडक्टर में से अगर करंट पास किया तो हमें उससे क्या मिलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, ये वाला क्या है एग्जैक्टली, ध्यान से देखो। सपोज इमेजिन करो वी हैव सोलेनॉइड लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से अपने पास सोलेनॉइड, ये पूरा का पूरा ऐसे सोलेनॉइड है। ये पूरा एक रिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6 नंबर, यानी कि मैं रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब वैसे बारे में मत सोचो। ठीक है, अब देखिए, अगर हमने उसको बीच में से ऐसे कट कर दिया, बीच में से उसे ऐसे कट कर दिया, अब इमेजिन करो इस तरह से अगर ऐसे एक रिंग होगी, उसको हमने बीच में से कट कर दिया। अगर करंट इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होता होगा, देखो करंट इस डायरेक्शन में, जैसे मैंने उसको आधा कर दिया, ऊपर ये वाले पॉइंट पे अगर आपने देखा तो करंट आउटसाइड रहेगा, और ये वाले पॉइंट पे करंट कहां पे रहेगा? इनसाइड रहेगा। ये वाले आउटसाइड, ये वाले इनसाइड। यानी कि ये जो डॉटेड सिंबल होता है, ये डॉटेड सिंबल क्या होता है? आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और ये क्रॉस मतलब क्या होता है? इनसाइड। तो यहां से ऐसे बाहर आएगा, ऐसे अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। तो ये रिंग के बारे में कंसिडर करो भाई। ये 2D 2 डायमेंशनल ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। आपको कुछ चीज़ें इमेजिन करनी पड़ेंगी, वैसे तो आप बहुत कुछ इमेजिन करते हो, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत करो। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड में एक चीज़ हमेशा याद रखो, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगी रे? एक्सिस पे होगी। यानी कि ये अंदर, अगर आपने यहां पे एक पॉइंट कंसीडर किया तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों को ये फाइंड करना है, अगर हमने एक्सिस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होगी तो हम किस तरह से करेंगे? कहां पे फाइंड करने की? अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे, तो हम किस तरह से एक्चुअली वो फाइंड करेंगे, उसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। देखिए, उसके भी 2 प्रकार है। एक तो एम्पियर्स लॉ से भी हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा होता है थोड़ा सा अलग मेथोडोलॉजी, वो भी हम देखेंगे। ओके, चलिए, मैग्नेटिक एक सीधा कंसिडर करेंगे, एक सोलेनॉइड ऐसा लेंगे हम। ये सोलेनॉइड ले लिया, ठीक है, ये हो गई उसकी वाइंडिंग। यहाँ पे ऐसे एक, सॉरी, ये हो गई बैटरी। ऐसे कुछ ना कुछ तो भी इसमें से करंट जाएगा। ठीक है, ये तो आप समझ जाएंगे। अब इसमें करना क्या है, एक रेक्टेंगुलर स्क्वायर हम इसमें से ऐसे इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। क्या इंसर्ट कर देंगे? रेक्टेंगुलर स्क्वायर। सपोज इसको नामकरण कर देंगे भाई, इसका ABCD, कोई दिक्कत? ये जो टोटल सोलेनॉइड है उसकी लेंथ हम L कंसिडर करेंगे। उसकी लेंथ कितनी हो गई? L। देखो ध्यान से देखो,
एक ऐसे सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड अंदर से पूरा हॉलो होता है, पूरा भरे वाला नहीं होता है वो, इसमें से ऐसे एक वायर डालने की, ऐसे ऐसे ऊपर खींचने की, ऐसे, यानी कि ये जो वायर है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों के बीच में होनी चाहिए, इसे टच नहीं करने का, समझ में आए? तो अब इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये हम लोग फाइंड करेंगे, और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग नाम देंगे बी बार एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस, बी बार एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस। ये पूरा क्या है वो समझ में आए? सोलिनॉइड लिया, उसमें से वायर डाल दिया रेक्टेंगुलर, ए बी सी डी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए भी, ठीक है, इस पे से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। चलिए आप लोग देखिए इसमें से करना क्या है। पहली स्टेप हमें क्या कंसिडर करनी है। सपोज अगर हमने एम्पियर्स लॉ के बारे में सोचा, सर क्या होता है एम्पियर्स लॉ, बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई क्लोज बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। कोई दिक्कत? अब ये जो डी एल ये लेंथ के लिए है, अपने पास तो चार लेंथ है भाई, एक तो लेंथ हो गई ए बी, दूसरी हो गई बी सी, तीसरी हो गई सी डी, चौथी हो गई डी ए। कोई दिक्कत समझ में? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो हमें चारों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो पहली कंडीशन है, पहली देखो, अभी ये दूसरी स्टेप देखो, यहां पे हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल बी बार डॉट डी एल बार की वैल्यू कितनी आएगी। चलिए फिर बी डी एल कॉस थीटा 1 प्लस ये हो गया सपोज ए बी के लिए, बी डी एल कॉस थीटा 2 ये हो गया बी सी के लिए, प्लस बी डी एल कॉस थीटा 3 ये हो गया सी डी के लिए, बी डी एल कॉस थीटा 4 ये हो गया कौन बाकी रहे डी ए के लिए। किसको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आया पूरा? ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये जो थीटा एंगल होता है, ये एंगल किन दो फैक्टर्स के बीच में होता है? पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, नहीं शायद से एम्पियर्स लॉ में लास्ट वीडियो में देखा था, डीएल इज द एंगल, सॉरी थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड तो इस तरह से जाएंगी, देखिए ये ना, पहले मैंने बोला सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होती है। तो अगर हमने ए बी कंसिडर किया तो ए बी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एंगल कितना बन जाएगा 90, तो थीटा 1 आ गया, देखो 90, थीटा 1 कितना आ गया रे 90। ओके, अब बी सी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो थीटा 2 कितना आ जाएगा 0। फिर से एक बार थीटा 3 आ जाएगा 90, एंड ये जो थीटा 4 है उसे हम लोग 180 भी ले सकते हैं, नहीं तो आप 0 भी कंसिडर कर सकते हैं। इस तरह से एंटी पैरेलल हो जाएंगे ना, इसलिए हमने 180 लिया। चलो अब देखो इसे सॉल्व करके देखते हैं। थीटा अगर हमने 90 पुट किया तो कॉस 90 कितना आता है 0, जो पहले का था मैटर 0 हो गया। दूसरा बी डॉट डी एल कॉस 0 कितना होता है 1, ठीक है, थर्ड भी कितना आ जाएगा 0, और ये कितना आ जाएगा माइनस बी डी एल। ओके, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये प्लस ये माइनस तो कट हो गया, 0 आ गया, यानी कि सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएंगे। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहले ही वीडियो, जैसे ही वीडियो स्टार्ट हो गया, मैंने एक पॉइंट बोला था कि अगर सोलेनॉइड के बाहर कोई पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी 0। तो गुड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी 0, बिकॉज देखो ना ये वाला पॉइंट डी ए तो इसके बाहर गया ना, इसके बाहर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होगी, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 0। तो अपने पास एक ही बाकी रहेगा बी डॉट डी एल। समझ में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जिस प्रकार से गॉसेस लॉ होता है उसी प्रकार से यहाँ पे एम्पियर्स लॉ होता है। वहाँ पे सिलेंडर का याद करो, सिलेंडर फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस, बराबर ना? तो ऊपर का भी 0 आ गया था, नीचे का भी 0 आ गया था, एक ही सरफेस हम लोगों ने कंसिडर किया था। वैसे ही यहाँ पे इसका 0, इसका 0, इसका 0, एक ही कंसिडर करा 20। चलिए अब एक नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखना है, थोड़ा सा इसे हम रफ कर देंगे, ये डायग्राम को इस नीचे से रफ कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि टोटल करंट किस तरह से फाइंड करेंगे। तीसरी स्टेप टोटल करंट। चलो बोलो टोटल करंट कैसे आएगा? टोटल करंट, सपोज करंट होगा I, करंट कितना होगा I,
हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? n नंबर ऑफ टर्न्स। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है अपने पास? n नंबर ऑफ टर्न्स। एक चीज आपको यहां पे याद रखनी है, वो चीज ये स्मॉल n का मीनिंग होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये कभी मत भूलो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल n होंगे तो एक लेंथ में, पर्टिकुलर लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? स्मॉल n। तो इसी को आप लोग इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो ना। देखिए, अब कैपिटल n को अगर मैंने स्मॉल n इंटू एल लिखा तो कोई दिक्कत? तो देखो फिर टोटल करंट कितना आ गया? NLI, ये आ गया टोटल करंट। ठीक है, इसका अगर इंटीग्रेशन लिया तो देखो कैसे आएगा। ये b तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dl। इंटीग्रेशन ऑफ dl मतलब क्या आ जाएंगे? ये टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी थी? L, यानी कि ये आ गया b डॉट एल। ये क्या आ गया? b डॉट एल। अब फाइनल स्टेप देखो, पहली स्टेप हम लोगों ने क्या किया? b बार डॉट डी एल बार चारों के लिए अप्लाई किया, 3 तो 0 हो गए, 1 मिल गए। ठीक है, दूसरी स्टेप टोटल करंट। अब तीसरी स्टेप, ये सारे के सारे एम्पियर्स लॉ में पुट कर दो। क्या करने का? ये सारा का सारा एम्पियर्स लॉ में पुट कर देंगे। इसे हम लोग रफ कर देंगे अभी। देखो अभी ये अगर एम्पियर्स लॉ में पुट किया तो क्या आएगा? यहाँ पे क्या था? टोटल करंट था शायद से, ये टोटल करंट। ओके, चलो ये हो गई, ये फर्स्ट, ये दूसरी, ये तीसरी। अब देखो ये चौथी क्या बोलेगी? चौथी बोलेगी अप्लाई एम्पियर्स लॉ। चलो बोला एम्पियर्स लॉ क्या होता है? बी बार डी एल बार म्यू नॉट आई। टोटल भी बोल सकते और आई इनसाइड भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। बी बार डॉट डी एल बार की वैल्यू कितनी आ गई? बी डॉट एल म्यू नॉट, ये करंट, टोटल करंट कितना है? एन एल आई। एल एल गेट कैंसल and we get new formula mu 0 into n into I. Mu naught is the permeability, okay, vacuum, I is the current, and ये small n का मीनिंग समझ लो। small n is the number of turns per unit length। बच्चों, what is small n? number of turns per unit length। समझ में आ रहा ना आप लोगों के कि जरा सब ऊपर से। इसे अगर मैंने इस तरह से लिखा तो किसी को कोई तकलीफ होगी क्या? होनी भी नहीं चाहिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम? ओके, तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज कंसिडर टू दी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई एंड ऑल, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। वो क्वेश्चंस किस प्रकार से होंगे हम लोग देखेंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन अभी इसका एक और पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलग तरीके से इसका एक्सप्रेशन कैसे करें। थीटा के टर्म्स में कभी कभी जेईई मेंस में इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल नीट लेवल का। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो जेईई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। फिर से एक बार देखिए, पहला स्टेप क्या होता? सोलेनॉइड लिया, वायर डाल दिया। ओके, अपना नाम दे दो। नाम क्या दिया था हमने? ABCD दिया था शायद। आप किसका भी नाम ले लो, जो पर्सन आपको पसंद है उसका नाम ले लो। ठीक है, लेकिन किसी को समझना नहीं चाहिए। ओके गुड। तो पहले इसका 0, इसका 0, इसका 0, ये 90, ये 90, ये तो बाहर था, ये भी 0 हो गया, तो हमने एक ही कंसिडर किया। उसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या थी? बी बार डी एल, बी को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, एल मिल गया, टोटल करंट फाइंड कर दिया, एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर दिया, आंसर मिल गया। ओके, थैंक यू।